ओके, सो जो लास्ट हमारे लेक्चर्स हुए थे जीएसटी पे, उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है जीएसटी का वो डिस्कस किया था। ओके, इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था, जीएसटी क्या होता है इस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ओके, और इसी के साथ साथ हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ा था। हिस्ट्री हम लोग एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर पढ़ेंगे, किस तरीके से जीएसटी इंडिया में लाया गया। हिस्ट्री हम लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली हमने एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी पढ़े थे, मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। और एडवांटेजेस के बाद वी हैड डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ जीएसटी। ओके, डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस ऑफ जीएसटी। ओके, तो ये दोनों चीजें हमारी डिस्कस करके हो चुकी थी। आज जो नया पॉइंट हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी। ओके, जीएसटी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उस पर हम लोग हमारा डिस्कशन करने वाले। तो जस्ट लेट मी नो, आप लोगों को कौन से टाइप्स पता है जीएसटी के? जीएसटी सिर्फ एक ही टैक्स होता है क्या? तो नो, जीएसटी जो है वो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है, अलग अलग स्टेट्स। और जो जब हम कहते हैं जीएसटी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो जीएसटी है तो एक ही टैक्स, लेकिन उसका डिवीजन जो हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में उसका डिवीजन हुआ है, उसका रेवेन्यू का। इसके लिए जीएसटी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, तो थोड़ा सा उस पर हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं, फिर एक रफ में भी मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी। लेट अस रीड द नोट्स फर्स्ट। सिंस जीएसटी सब्स्यूम्ड, मतलब सब्स्यूम्ड का मतलब क्या है कि जीएसटी ने क्या किया है, जो एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से थे? जीएसटी के आने के पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, एक था एक्साइज ड्यूटी। ओके, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता था। सेकंड था सर्विस टैक्स। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे कि कोई आर्किटेक्ट है, कोई लॉयर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हो, तो वहां पे सर्विस टैक्स लगता था। ओके, कस्टम्स ड्यूटी। ओके, कस्टम्स ड्यूटी कब लगती थी? जब आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे तब। ओके, इसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग टैक्सेस लगाती थी, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, फिर कुछ महंगी जो चीजें होती थी उस पर लग्जरी टैक्स। ओके, तो ये सब चीजों पे पहले अलग अलग टाइप के ऐसे टैक्सेस थे। ओके, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो अपना पैसा एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी से उनको इनकम होती थी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको वैल्यू एडेड टैक्स और लग्जरी टैक्स से इनकम होती थी। लेकिन जीएसटी के आने के बाद क्या हुआ है कि ये जितने भी हमने अभी टैक्स पढ़े, ओके, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स वगैरह वगैरह, ये सभी टैक्सेस क्या हो गए? खत्म हो गए। तो अब गवर्नमेंट को अपनी इनकम कहां से मिलेगी? समझ रहे हैं? गवर्नमेंट को अपना इनकम कहां से मिलेगा? तो अब गवर्नमेंट को डिपेंडेंट रहना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ जीएसटी पे। ओके, जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, वो कहां से होता है? अभी जीएसटी से। इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, जब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज की, लेट मी स्टार्ट द व्हाइट बोर्ड। ये हमारा जीएसटी का ही है, लेट मी ओपन इट। ओके, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इट्स इनकम। ओके, गवर्नमेंट अपना जो इनकम है, जो टैक्सेस से, जो हम कहते हैं पैसा कमाती है टैक्सेस से, तो दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स से होने वाला इनकम, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स से होने वाला इनकम। ओके, अब डायरेक्ट टैक्स में कौन से टैक्सेस आते हैं? कोई बता पाएगा मुझे आप में से? डायरेक्ट टैक्सेस में कौन से टैक्सेस आते हैं डायरेक्टली, जो पर्सन के इनकम पे लगता है? जैसे कि एक ही टैक्स आता है अभी फिलहाल, तो मेजर टैक्स कौन सा आता है? इनकम टैक्स। ओके,
और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस आते थे उसमें पहले बहुत सारे आते थे, वैट आता था, एक्साइज आता था, फिर सर्विस टैक्स, ओके, ऐसे बहुत सारे आते थे। अभी जीएसटी आता है। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा सभी स्टूडेंट से, क्या लगता है आपको ज्यादा इनकम गवर्नमेंट को कहाँ से होती है, डायरेक्ट टैक्स से होती है या इनडायरेक्ट टैक्स से होती है? आपके हिसाब से ज्यादा इनकम गवर्नमेंट को कहाँ से होती होगी? डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा पैसा कमाती है गवर्नमेंट या इनडायरेक्ट टैक्सेस से पैसा कमाती है? कैन एनीवन टेल मी? आई थिंक डायरेक्ट टैक्स से। क्यों ऐसा लगता है बेटा आपको कि डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा पैसा कमाती है? बिकॉज सर मैक्सिमम लोग जो है ना बिजनेस करते हैं या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे उनको है ना इनकम ज्यादा होती है, मतलब उनका इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उस पे जो है ना टैक्स ये जो है अप्लाई हो जाता है। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। इंडिया का हाँ बिल्कुल। पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ है, ओके, यस सर। 130 करोड़। इसमें से टैक्स पे करने वाले लोग, टैक्स कौन पे कर सकता है? जिनका इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर होगा वही लोग टैक्स पे कर सकते हैं। तो यस सर। टैक्स पे करने वाले लोग हार्डली 3 से 4 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं इंडिया में। बाकी के लोग क्या होते हैं? अच्छा। एक तो डिपेंडेंट होते हैं, मतलब जो बाकी के लोग कमाने वाले यस होते हैं उन सर। पर डिपेंडेंट होते हैं, या तो फिर एग्रीकल्चर में होते हैं, उनका बहुत कम इनकम होता है और वो टैक्स ही नहीं पे कर पाते। तो सिर्फ 3 या 4 करोड़ लोग ही ऐसे होते हैं जो इंडिया में इनकम टैक्स पे करते हैं। एज अगेंस्ट दैट, सिर्फ एक सिंपल सा, एकदम सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। कोई ऐसी चीज देखो जो लगभग सभी लोग कंज्यूम करते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल कंज्यूमर प्रोडक्ट, कोई भी एक छोटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ले लो। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बिस्किट, ओके, दिस इज पार्ले जी का जो बिस्किट होता है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग फूड प्रोडक्ट इन इंडिया। सबसे ज्यादा ये बिस्किट बिकता है, या मैगी वगैरह जो भी है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, अमाउंट हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे दोनों की, लेकिन ये पार्ले जी का बिस्किट कोई करोड़पति पर्सन खरीदे, ओके, आई डोंट थिंक मिस्टर अंबानी खरीदते होंगे स्टिल, या कोई सिंपल पर्सन खरीदे, ओके, दोनों को इसका जो टैक्स है, ये सपोज ये 5 रुपए का बिस्किट है ना, तो इसमें से कुछ ना कुछ पार्ट जीएसटी का होगा, ओके। तो दोनों को कोई भी खरीदे, इंडिया में कोई भी पर्सन ये चीज खरीदेगा तो उसको उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा, या जीएसटी नहीं था तब वैट पे करना पड़ता था, सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था, दूसरे बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्स लगते थे। समझ में आ रहा है ये बात? तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बिस्किट्स है, पेन है, पेंसिल है, आपकी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, घर में लगने वाली जब दूसरी चीजें हैं जरूरत की, हर एक चीज पे जीएसटी लगता है। समझ में यस आ रहा सर। है? तो as compared to income tax, okay, as compared to income tax, almost 80 to 85% of revenue of the government, सेंट्रल हो या स्टेट हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही होती है, ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही होती है। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करने की कोई जरूरत भी नहीं है इंडियन गवर्नमेंट को। पूरी तरह बंद भी कर देंगे ना इनकम टैक्स तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे, क्योंकि हमारा जो इनकम है वो सबसे ज्यादा इनकम इनडायरेक्ट टैक्सेस से होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था कि पहले जो था ना, वहां पे ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे ये 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक था सेंट्रल सेल्स टैक्स या सीएसटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था, और एक था वैल्यू एडेड टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था, ओके। और दोनों ही गवर्नमेंट को इस तरीके से इनकम होती थी। लेकिन जीएसटी के आने के बाद क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जीएसटी के आने के बाद जो है वो दोनों, जो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये सभी गवर्नमेंट्स जो है ये किस पे डिपेंडेंट है
कि जीएसटी पे डिपेंडेंट है अपने टैक्स रेवेन्यू के लिए। ओके, इससे ऐसा नहीं हो रहा कि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिल रहा, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत पैसा मिल रहा है, लेकिन पहले जो बहुत सारे टैक्सेस थे वो छोड़कर अभी सिर्फ एक ही टैक्स बचा है, कौन सा? जीएसटी। तो अब यहाँ पे जो जीएसटी बनाया गया है वो दो अलग अलग रेट्स को मिला के बनाया गया है। ओके, दो अलग अलग रेट्स को मिला के बनाया गया है। आप किसी भी आप कोई चीज जब खरीदते हो तब कोई चीज का बिल देख लेना। ओके, बिल देखना, सपोज वो जो प्रोडक्ट रहेगा ना उसका जो कॉस्ट रहेगा बिल में इस तरह का होगा, प्रोडक्ट का नाम होगा, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी होगी और कुछ प्राइस लिखा होगा, फॉर एग्जांपल लेट अस से 100 रुपीज। तो आपको दो टाइप का टैक्स लगेगा उस पर, एक रहेगा SGST और दूसरा लगेगा CGST। ये ऐसा कुछ तो भी लिखा होगा वहाँ पे। SGST जो है वो 9%, CGST जो है वो भी 9%, और ये 100 रुपए के प्रोडक्ट पे 9 और 9 ऐसे 18 रुपए टैक्स लगा के 118 रुपए में आपको प्रोडक्ट मिलता होगा। ऐसा कोई बिल देखना आपको ऐसे दो टाइप के टैक्स दिखेंगे। तो ये क्या होता है, ये दो टाइप के टैक्स क्या होता है, SGST क्या होता है, CGST क्या होता है, और क्यों इस तरीके से GST को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे। ओके, तो देखिए, ध्यान से देखिए, जो GST का रेट है इट इज कंपोज्ड इन 2 डिफरेंट रेट्स। ओके, जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो GST जो है वो दो अलग अलग रेट्स में हम लोग पे करते हैं। अब अगेन दो रेट्स को ही हम लोग फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक स्टेट है लेट अस से महाराष्ट्र, ओके, और एक दूसरा स्टेट है लेट अस से हरियाणा। ओके, जब कोई एक मिस्टर ए महाराष्ट्र में मुंबई में है वो, और वो हरियाणा में, ओके, नोएडा में कोई प्रोडक्ट वो सेल करता है, तो ये जो सेल हुआ है इस टाइप के सेल को कहा जाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर, INTER, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट का ट्रांजैक्शन। ओके, और अगर यही पर्सन महाराष्ट्र में, सपोज मुंबई से नागपुर के पास कोई मिस्टर बी था, उसको प्रोडक्ट बेचता है, तो उसे कहा जाता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। पहले तो मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि आपको इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं और इंट्रा स्टेट किसको कहते हैं? इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर, और इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जब आप गुड्स बेचते हो तो उसे क्या कहता है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इज दिस क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का मतलब? यस सर। अब ध्यान से पढ़ो, जो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस हो गए, ओके, मतलब एक ही स्टेट में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, कोई प्रोडक्ट आप एक ही स्टेट में जब बेचते हो, फॉर एग्जांपल आप जाते हो डीमार्ट में जाते हो और वहां से कोई चीज खरीद के लाते हो, तो ये ट्रांजैक्शन क्या हुआ? इंट्रा स्टेट हुआ। आप भी महाराष्ट्र में हो, आपने डीमार्ट से गुड जलगांव में गुड्स खरीद के लाए, तो ये ट्रांजैक्शन क्या हुआ? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस पे आपको दो टाइप के रेट्स लगते हैं, एक लगता है CGST और दूसरा लगता है SGST। ओके, अब CGST का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST का मतलब क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब अगर आप कोई 100 रुपए की चीज खरीदते हो इंट्रा स्टेट में, मतलब स्टेट के स्टेट में अगर आप खरीदते हो, तो उस पे आपको 18% जो GST लगता है, उस 18% में से 9%, आधा SGST का पोर्शन होता है, हाफ पोर्शन SGST का होता है, हाफ पोर्शन CGST का होता है। ओके, 9 एंड 9%। और ये बाइफर्केशन कैसा है कि ये जो 9 रुपए है ये किसको मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट को, और बाकी का 9 रुपए किसको मिलेगा?
बचा हुआ 9 रुपया किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब जो हमारा स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि भाई अभी वैट खत्म हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स खत्म हो गया, अभी गवर्नमेंट को इनकम कैसे होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत होती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत होती है, तो वो लोग पैसा कहाँ से कमाएंगे? तो ये एक प्रोसेस है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को अपना अपना हिस्सा मिलता है। जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, दूसरा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, अगर आप एक के एक स्टेट में ही परचेसिंग कर रहे हो तो। कभी कभी क्या होगा कि आपको एसजीएसटी की जगह पे, कभी कभी आपको एसजीएसटी की जगह पे एक दूसरा वर्ड देखने को मिलेगा, यूटीजीएसटी। ओके, तो यूटीजीएसटी का मतलब क्या होता है? अभी महाराष्ट्र में तो आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि महाराष्ट्र एक स्टेट है, लेकिन अगर कोई यूनियन टेरिटरी में रहता है, यूनियन टेरिटरी पता होता है ना क्या होता है? इंडिया में कौन सी यूनियन टेरिटरी? दमन एंड दीव है, पुडुचेरी है, ये सब क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। दादरा नगर हवेली है। तो ये जो यूनियन टेरिटरीज है, दे आर नॉट स्टेट्स। तो एक यूनियन टेरिटरी के अंदर ही अंदर अगर आप कोई चीज खरीदते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर लिविंग इन दमन एंड दीव, वहां पे आप कोई चीज परचेस करते हो, तो वहां पे जो परचेस करोगे ना आप, उसके बिल पे आपको एसजीएसटी नहीं दिखेगा, वहां पे आपको दिखेगा यूटीजीएसटी और सीजीएसटी। और यूटीजीएसटी का जो हिस्सा है टैक्स का, वो यूनियन टेरिटरी को जाएगा, और सीजीएसटी का जो हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ओके, तो ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंट्रा स्टेट अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हो तो दो टाइप के टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, या सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, डिपेंडिंग आप कहां पर हो। ओके, इंट्रा स्टेट में। लेकिन जब आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हो, इंटर स्टेट मतलब कौन सा? ये वाला। ओके, ये वाला जब आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो ऐसे केसेस में आपका जो जीएसटी होता है वो दो हिस्सों में नहीं बटता। तब आपको आपके प्रोडक्ट पे, सपोज ऐसा कोई प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में, ओके, तो लेट अस से 100 रुपए का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा IGST एट द रेट ऑफ 18%। डायरेक्ट 18 रुपए इकट्ठे लग जाएंगे, 118 का बिल बनेगा। ये इस तरीके का बिल कब बनता है? जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जब आप गुड्स बेचते हो, उस समय जो बिल बनता है और उस समय जो जीएसटी आपसे वसूला जाता है वो होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ओके, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ है ये। ओके, अब इसमें से ये इंटीग्रेटेड जीएसटी किसके पास जाता है? तो ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने के बाद उसमें से एक हिस्सा जिस स्टेट में से प्रोडक्ट आया, अब देखो ये जो हमारा एग्जांपल है, ओके, इसमें आप मुझे बताओ कि प्रोडक्ट कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में सेल हो रहा है? महाराष्ट्र से हरियाणा में सेल हो रहा है। तो कौन से स्टेट में ये प्रोडक्ट था ओरिजिनली? कौन से स्टेट में था ये? कहां पे था ये पहले प्रोडक्ट बेचने से पहले? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में था। तो ये जो इंटीग्रेटेड टैक्स है, इसका एक हिस्सा जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जमा करेंगी। ओके, ये एक जो हिस्सा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जमा करेगी। अभी आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा कि अभी 1-2-3 दिन पहले महाराष्ट्र का बजट सेशन जब शुरू हुआ था, तब गवर्नर ने कहा था कि 42,000 करोड़ रुपीस का हमको जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से आना बाकी है। और अब तक गवर्नमेंट ने कितना दिया है हमको? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना दिया है? ओनली 6,000 करोड़ रुपीस दिया है। मतलब 36,000 करोड़ रुपीस अभी आप और पैसा आना बाकी है। तो वो कौन से जीएसटी की बात कर रहे थे? वो इसी जीएसटी की बात कर रहे थे, इंटीग्रेटेड वाला।
इंटीग्रेटेड में कैसा होता है कि भाई आपने प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में भेज दिया, महाराष्ट्र में से पूरे इंडिया में प्रोडक्ट बिकता है, ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा के पूरा टैक्स कलेक्ट करती है इंटीग्रेटेड जीएसटी का, और उसके बाद वो पैसा हर 2 महीने में, 3 महीने में, क्वार्टरली बेसिस में अब हर एक स्टेट को वो पैसा ट्रांसफर करती है, ओके। तो इस तरीके से दोनों ही स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अपना इनकम शेयरिंग करते हैं, ओके। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम शेयरिंग। अभी एक एक करके आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है और आईजीएसटी क्या होता है, ओके। अब ये कैसे लगता है ये देखो, पहले एक एक देखते हैं। पहले सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखते हैं आज, ओके। आज सिर्फ सीजीएसटी देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में एसजीएसटी डिस्कस करेंगे। CGST refers to central GST, okay, that is levied by which government? Central government of India on any transaction of goods and service tax taking place within the state, okay। किसी भी स्टेट के अंदर, कोई भी इंडिया के अंदर के बहुत जितने भी स्टेट्स है, उसमें किसी भी स्टेट में अगर कोई भी गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है, स्टेट के अंदर अगर हो रहा है, तो उस पर क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, ओके। सिर्फ सीजीएसटी लगेगा क्या? नहीं, सीजीएसटी के साथ साथ एक और टैक्स लगेगा। इट इज वन ऑफ द 2 टैक्सेस चार्ज्ड ऑन एवरी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ओके। दूसरा टैक्स कौन सा है? एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, ओके। अब यहाँ पे सीजीएसटी ने कौन से टैक्सेस को रिप्लेस किया है? तो CGST has replaced existing central sales tax, service tax, central excise, CST, customs duty and SAD etc. ये बहुत सारी सेंट्रल जो ड्यूटीज है उसको पूरी तरह रिप्लेस कर दिया है। ये आपको याद रखना है, आपके पास अगर बुक होंगी तो अंडरलाइन करना है, क्योंकि MCQ के जो क्वेश्चंस है उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो CGST है उसने कौन से टैक्सेस को जो है वो रिप्लेस किया है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। अब सीजीएसटी का रेट क्या होता है? तो सीजीएसटी इज यूजुअली इक्वल टू एसजीएसटी रेट। जितना रेट एसजीएसटी का होगा उतना ही रेट सीजीएसटी का भी होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, देखो। सुरेश सेल्स प्रोडक्ट ऑफ ₹10,000 टू प्रदीप इन द सेम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ओके। यहाँ पे सुरेश जो है वो प्रदीप को गुड्स बेच रहा है महाराष्ट्र में ही। तो उसको कितने टाइप का टैक्स पे करने पड़ेंगे? 2 टाइप का जीएसटी लगेगा उसको। कौन से 2 टाइप का जीएसटी लगेगा? एक लगेगा सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होगा, ओके, और दूसरा लगेगा एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होगा। और अभी कोई प्रोडक्ट है जिसपे 18% जीएसटी है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है 10,000 रुपीज का ये प्रोडक्ट है और इस पे 18% जीएसटी है, ओके, 18% जीएसटी है। तो इक्वल रेट में ये 18% जो है ये डिवाइड हो गए। 9% एसजीएसटी को मिलेगा और बाकी का 9% सीजीएसटी को मिलेगा, ओके। तो टोटल किस तरीके से कैलकुलेट होगा इसका टोटल किस तरीके से कैलकुलेट होगा? 18% कितना होता है? 10,000 का 18% कितना होता है? 1800 मतलब प्रोडक्ट जो रहेगा उसका कीमत इतना रहेगा 10,000 प्लस 1,800 रुपीज टैक्स, ओके। प्रोडक्ट का कीमत रहेगा 1,800, लेकिन ये जो 1,800 का जो टैक्स है, ये जो 1800 का टैक्स मिला है, इसमें से सीजीएसटी होगा 900 रुपीज और एसजीएसटी होगा 900 रुपीज। समझ में आ रहा है कैसे आएगा? 9%, ओके। 10,000 का 9% सीजीएसटी लगेगा, 10,000 का 9% एसजीएसटी लगेगा। दोनों 900 रुपए ऐड होके कितना हो गया? 1,800 रुपए। मतलब जो बिल बनेगा उसमें आपके दोनों चीज दिखेंगे आपको, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ओके। इज दिस क्लियर? ठीक, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। वी विल कंटिन्यू विद द एसजीएसटी एंड आईजीएसटी टुमारो, ओके। एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी ये सभी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ अलग अलग डिफरेंसेस क्या होते हैं, ओके। इस पे आपको डिफरेंसेस एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, इस पे हम लोग कल हमारा डिस्कशन करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक एटलीस्ट ये जो पहला चैप्टर है ये तो भी आपका एटलीस्ट में खत्म कर दो। खत्म नहीं होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डेफिनेशंस वगैरह जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट हमारे बाकी रह जाएंगे, ओके। तो वो हम लोग करेंगे धीरे धीरे डिस्कस।
अटेंडेंस की जहां तक बात है वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। लेक्चर हमारा हो चुका है, जस्ट अभी अटेंडेंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जस्ट वेट 5 मिनट।